स्वागत है दोस्तों आप सभी का पुनः। और मैं सुख जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों इससे पिछला जो टॉपिक था वह RTE 2009 का था, और अब जो आज का हमारा टॉपिक है यह है लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं DLED के एग्ज़ाम में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, दोस्तों लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, जिसे शिक्षा शास्त्र की भाषा में अधिगम कहते हैं, और डिसेबिलिटी से तात्पर्य है अक्षमता। तो जो ये टॉपिक है हिंदी में इसे हम कहेंगे अधिगम अक्षमता, और अंग्रेजी में लर्निंग डिसेबिलिटी। तो किसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता? तो क्योंकि आप सभी टीचिंग जो ट्रेनिंग कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका जो सीधा सीधा संबंध होगा वह कुछ बच्चों से होगा कि कुछ बच्चों की या बच्चों की सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी या रिक्तता देखने को हमें मिलती है उसी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। दोस्तों उसी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये टॉपिक आपने देखा लर्निंग डिसेबिलिटी, और जिसे हम कह रहे हैं अधिगम अक्षमता। तो जो बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हम देखते कई बार जो है, क्योंकि समाज पूरी तरह से कनेक्ट है स्कूलों से और तमाम विद्यार्थी आते हैं, और जो है डाइवर्सिटी हमें एक विविधता देखने को मिलती है। तो कई बार ऐसे विद्यार्थी भी हमें देखने को मिलते हैं अपनी कक्षा में कि जिनमें कहीं ना कहीं जो है सामान्य बच्चों की तरह वह नहीं सीख पाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं जो है कुछ रिक्तता या कुछ जो है उनकी जो सीखने की क्षमता है उसमें कमी पाई जाती है। तो वही कमी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब दोस्तों कई प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती है, तो इन्हें आपने याद रखना है कि कौन कौन सी प्रमुख जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये आपके एग्ज़ाम में आती भी है। तो देखिए भाई, जो एक तरफ हमने लिखे हुए हैं अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता के जो है टाइप्स लिखे हैं और उसका संबंध किससे है, किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। मैं सीधा सा आपको सबसे पहले एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, और तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें एक लड़का है अवस्थी करके जो लड़का है उसे पढ़ने में कठिनाई आप देखते होंगे उस मूवी में, कि वह अक्षरों को पहचान नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। और बाद में जो आमिर खान उसमें रोल करते हैं कला के टीचर का, वह पहचान जाते हैं कि इस बच्चे में कहीं ना कहीं एक अधिगम अक्षमता है, या इसके सीखने की जो योग्यता है उसमें कुछ कमी है। तो वो लड़के को जो है, उस लड़के को भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, उसका नाम था डिसलेक्सिया। और जो डिसलेक्सिया नामक जो लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता होती है उसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है अक्षरों को, वो पढ़ने से संबंधित एक प्रकार का विकार है। तो ऐसे ही और भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ अधिगम अक्षमता और दूसरा उसका संबंध किससे है। तो जैसे पहला जो दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी है वह है डिसलेक्सिया, यह आ भी रखा आपके एग्जाम में, और ये पढ़ने से संबंधित एक विकार है, पढ़ने से संबंधित इसमें बच्चे को कठिनाई होती है। दूसरा जो लर्निंग डिसेबिलिटी है दोस्तों वह है डिसग्राफिया। तो याद रखेंगे आप, जो दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका नाम है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है यह लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी का नाम है डिसग्राफिया। और आप याद कर सकते हैं इस ट्रिकी वे में कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम लिख के ही तो बनाते हैं, तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। और जो तीसरी लर्निंग डिसेबिलिटी है दोस्तों उसका नाम है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया, तो आपको पता है कि जैसे कैलकुलेटर हम यूज करते हैं गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए, तो ऐसे जो डिसकैलकुलिया नाम की एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी है जो गणितीय गणना से संबंधित है। इसमें बच्चा जो है गणितीय गणना को सही तरीके से नहीं कर पाता है, और गणितीय गणना की जो योग्यता है उसमें कमी पाई जाती है। तो जो इस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। एक है दोस्तों डिसमोर्फिया, नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। तो जो डिस्मोर्फिया है यह एक शारीरिक भ्रम से संबंधित जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। शारीरिक भ्रम से मतलब इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, वह मुर्गे को मोर समझ लेगा और मोर को मुर्गा समझ लेगा। तो इस प्रकार से इस डिसेबिलिटी को डिस्मोर्फिया कहते हैं। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वह है डिस्फेजिया। तो देख सकते हैं आप, यह है डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया दोस्तों एक भाषा से संबंधित विकार है, कि भाषा के जो है उच्चारण में और उसमें कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत होती है, डिस्फेजिया। और जो हमारा नेक्स्ट है वह है डिस्थीमिया। देख सकते हैं आप डिस्थीमिया के बारे में,
जो डिस्थीमिया है दोस्तों, डिस्थीमिया एक तनाव से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा जो है हम पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है वह ज़्यादा जो है एकाग्र नहीं रहेगा, स्ट्रेस में या तनाव में हमें दिखेगा। तो ये कुछ प्रमुख डिसेबिलिटी है। और इसमें जो पूछे गए हैं वह डिसलेक्सिया के बारे में आया हुआ है। डिस्ग्राफिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित है। और आप जब डीएलएड करेंगे उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम अपकमिंग्स होते हैं जैसे टीईटी का हो गया, सीटेट यूटेट के, तो उनमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं। एक लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे दी गई है, उसका नाम है ADHD। तो ADHD की जो है फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें जो बच्चा रहता है वो अति सक्रिय रहता है, या उसमें कहीं ना कहीं अति सक्रियता होने के कारण वह एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, काफ़ी चंचल रहता है। हम कह सकते हैं कि एक चीज़ पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी को कहते हैं ADHD अंग्रेजी में, जिसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि, और हिंदी में कहेंगे इसको अति सक्रिय या ध्यान अभाव। बच्चे में ध्यान का अभाव रहता है, वह एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। दोस्तों इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं कि कैसे हम जो है इनके लिए नियम बनाएं, या क्या क्या जो है जो शिक्षा में जो सुधार होने चाहिए, तो कुछ हमारे जो कुछ पहले की गई है। जैसे एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम है PWD एक्ट। तो ये लिखा हुआ है PWD एक्ट, और इसकी फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो PWD एक्ट जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है यह 1995 में आ रखा था। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, तो विकलांग, अब जो है विकलांगों को दिव्यांग शब्द हम यूज करते हैं। तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, या जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम है यह कब आया था, तो 1995 में आया था। और इस अधिनियम में 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन हमें मिलता है। बाद में दोस्तों इसी अधिनियम में संशोधन किया गया, जो आपका PWD एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था। जो PWD एक्ट 1995 था, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता का जिक्र था, इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करके जो नया कानून लाया गया, संशोधित कानून लाया गया, उसका नाम था RPWD एक्ट। तो उसका नाम था दोस्तों RPWD एक्ट, याद रखना है आपने, RPWD एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। और यह संशोधन 2016 में हुआ। जो PWD एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यह 1995 में आया था, और इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता का जिक्र था। बाद में इसी में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और जो अमेंडमेंट के बाद जो एक्ट आया उसका नाम था RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बढ़ाई गई। 7 से अब जो है 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई। तो ये दोनों एक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके DLED के लिए भी, और सीटेट यूटेट के लिए भी। और ये जो आपकी प्रमुख लर्निंग डिसेबिलिटी है, इन्हें आप सभी तैयार कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी अधिक जो है हम वीडियोस अपलोड करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।